दिल्ली में लोगों को जान माल की पड़ी हुई है और दिल्ली का मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं पंजाब के अंदर रैलियां कर रहे हैं। कथनी और करनी में फ़र्क है। शराब के ठेके के ऊपर भीड़ देख लो आप कितनी है अभी भी। क्यों नहीं बंद हो सकते वो? अगर स्कूल बंद हो सकते हैं, बाजार बंद हो सकते हैं, शराब के ठेके क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हनी लूथरा, आपका स्वागत हमारे चैनल मार्गोदय समाचार में आज फिर से करता हूं। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2022, नया साल, और आज नए साल पे हम आए हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल, जहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी खुद आज बैठे हैं। आज हम बात उनसे करेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत तेज़ी से उसके केस आ रहे हैं, तो क्या सर की तैयारी है, क्या शहीद भगत सिंह सेवा दल की तैयारी है थर्ड वेव को बचाने के लिए? तो बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी से और उनकी टीम से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष खुशियों भरा हो। पिछले साल में बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे देश का हुआ, मानवता का हुआ, और इस सबको पता है कि इस समय बड़ी से बड़ी कंट्री में भी लाखों केस आ रहे हैं और यूके में 1.25 लाख तक केस आना आम बात हो गई है। और हमारे यहाँ भी ये बड़ी स्पीड पकड़ चुका है। पिछले 4 दिन में ही इसने जो प्रगति ली है, लगता है कि जनवरी के बाद फरवरी में और जनवरी पूरी इसके प्रतिदिन जो केस की संख्या है, हो सकता है 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार तक भी चली जाए जैसे पहले गई थी। और तरीका एक ही है जी, इसका बचाव होना सबको निश्चित है। जिसको वैक्सीनेशन हुई होगी उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, उसको माइनर होगा। जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली है उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए अभी भी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, चाहे पहली लगवा लें, लगवा जरूर लें जी। और वही जो सावधानियां हैं, दूरी रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, भीड़ में ना जाना, ये आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार सारे प्रशासन ने अपनी अपनी तैयारी की है, आज से 5 दिन पहले मैं भी राजनिवास जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिला था और उनको बताया कि शहीद भगत सिंह सेवा दल ने अपना पूरा काफिला एम्बुलेंसेस और शव वाहन का इस सेवा के लिए तैयार कर लिया है। लगभग 30 एम्बुलेंस और शव वाहन देने के लिए हमने वायदा किया है, जो दिल्ली के कोने कोने में सेवा करेंगे। और हमारे वॉरियर, हमारे ड्राइवर्स पहले से भी ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं। अब इनको हमने डेड बॉडी मैनेजमेंट का भी कोर्स कराया है, फर्स्ट एड का भी कोर्स कराया है, और हमारे पास एम्बुलेंसेस की संख्या भी बढ़ गई है पहले से। और इस समय हम कुछ चीज़ें हैं जो एकत्र कर रहे हैं, जैसे पीपी किट है, सैनिटाइज़र है, काफ़ी सामान एकत्र कर लिया हमने। अभी अगर कोई शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ मिलकर सेवा करना चाहता है तो हमारे को मोर्ची बैग की आवश्यकता है और स्ट्रेचर की। ये 2 चीज़ें वो देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर 8750674433 पे बेशक फ़ोन कर लें। और अगर आपको कहीं भी लगता है कोई कैजुअलिटी होती है और कोई आपको साथ नहीं दे रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा, तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल के इसी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं राउंड द क्लॉक, हम सेवा में तत्पर जैसे पहले थे वैसे ही अब तत्पर है। धन्यवाद सर। सर, एक क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता कि अब तक ये गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, जैसे इंटर स्टेट मूवमेंट अब कर्व नहीं करेगी, तो तब तक ही रुकेगा नहीं? ये 3-4 गुना हर 3-4 दिन में बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से अगर देखा जाए, आज भी 1700 केसेस आए हैं, ये कल 900 केसेस थे। तो कुछ इनको अभी से ही इंटर स्टेट मूवमेंट को स्टॉप करना चाहिए। स्पेशली महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब मेजर स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं। तो आपकी क्या राय है सर, सरकारों को कैसे एक्शन लेना चाहिए? बिकॉज ये थर्ड वेव है, सेकंड वेव में क्या हुआ हम सबको पता है। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। दिल्ली के शराब के ठेके के ऊपर भीड़ देख लो आप कितनी है अभी भी। क्यों नहीं बंद हो सकते वो? अगर स्कूल बंद हो सकते हैं, बाजार बंद हो सकते हैं, शराब के ठेके क्यों नहीं बंद हो सकते? और कोरोना दिल्ली में आया हुआ है, दिल्ली में लोगों को जान माल की पड़ी हुई है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं पंजाब के अंदर रैलियां कर रहे हैं। इसका मतलब सीरियस नहीं है।
घर के अंदर किसी के दुख का समय आ जाए और घर वाले घूमने चले जाएं तो उससे मुझे लगता है बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। सोचना चाहिए उनको भी हमें दिल्ली की तैयारी में रहना है, हर समय दिल्ली वालों को बीच में रहें, नहीं तो वही हाल होगा पहले वाला। अस्पतालों में स्ट्रेचर भी नहीं मिले थे, एम्बुलेंस नहीं मिली थी। ये थर्ड वेव की आशंका लग रही है कि थर्ड वेव आएगी। एक लास्ट बस एक सॉल्यूशन चाहिए सर, बचाव की गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, तो एक आखिरी बचाव क्या है थर्ड वेव को बचाने के लिए, थर्ड वेव को रोकने के लिए? देखो, रोक तो कोई सका नहीं है, जापान भी नहीं रोक सका, अमेरिका भी नहीं रोक सका। हम अपने आप को मरने से रोक सकते हैं, बस वो सावधानी ही है जी। अदरवाइज आप सिर्फ सोचो कि प्रशासन पे डिपेंडेंट करें तो ये तो मुश्किल है जी। आप क्यों डिपेंड होते हो? आपके घर में बिजली नहीं आती, आप इन्वर्टर खुद लगाते हो ना, पानी साफ नहीं आर ओ लगाते हो, बिजली सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, तो आप इसका भी इंतजाम करिए अपने घर में। एक एक कंसनट्रेटर रखिए, एक एक सिलेंडर रखिए गैस का। और अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो हम शहीद भगत सिंह सेवा दल है ही है, हम बैठे हैं हर समय। इसलिए प्रशासन के ऊपर डिपेंड करना छोड़ दीजिए। पिछले वर्ष की कठिनाइयाँ हमारा देश भूल नहीं सका है। हम सैल्यूट करते हैं सभी कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने 2021 के और 2020 वाले कोरोना के भयानक समय में सेवा करी। हम ट्रिब्यूट करते हैं उन परिवारों को जिनके सदस्य चले गए। और आज इस नव वर्ष में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको उतनी शक्ति देना कि इस कहर को बर्दाश्त कर सके, और सेवा दल के वॉरियर्स को भी शक्ति देना कि वो सेवा कर सके। जो माहौल चल रहा है इस समय, आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बुरी तरह से कोरोना फैल चुका है। और हम चूँकि दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में भी शुरुआत हो चुकी है ओमिक्रॉन की। अब इसका एक ही तरीका है, वो है खुद का बचाव। अपनी जान बचाने के लिए आप एहतियात बरतिए, भीड़ वाली जगह पे मत जाइए, सैनिटाइज़र साथ रखिए, मास्क लगा के रखिए, दूरी बना के रखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ कीजिए। और लोगों से भी विनती करूंगा कि शादी ब्याह में दुख सुख में ज़्यादा लोगों को ना बुलाएं। वैसे भी प्रतिबंध लगा दिया है DDMA ने। और आपको पता ही होगा कि आज से 5 दिन पहले राजनिवास जाके मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक पत्र दे के आया हूँ कि अगर परमात्मा ना करे ऐसी कोई लहर आती है तो शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस और शव वाहन की 30 गाड़ियों का काफिला हम सेवा में समर्पित करने को तैयार है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बहुत ही अप्रिशिएट किया, और उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को, तीनों MCD को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको ये संदेश भेजा है कि कहीं भी कोई दिल्ली में ऐसी हादसा होता है वापस तो आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को संपर्क कर सकते हैं। आज जहां लोग नव वर्ष की खुशियां मना रहे हैं, हम अपने शहीद भगत सिंह सेवा दल की पार्किंग में बैठे हैं और मेरे पास आए हुए हैं नितिन गोयल जी, जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रमेश चंद गोयल जी के पुत्र हैं। रमेश चंद गोयल जी वो शख्स थे जिन्होंने पूरा जीवन अपना मानवता के लिए व्यतीत किया, पूरा जीवन अपना जन सेवा में और धार्मिक कार्यों में लगाया। रमेश चंद गोयल जी 2002 से शहीद भगत सिंह सेवा दल से जुड़े और उन्होंने आज तक शहीद भगत सिंह सेवा दल के लिए जो कार्य किए, चाहे वो नवी एम्बुलेंस देने का हो, चाहे 12 महीने गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल की सेवा हो, चाहे वो सर्दियों में कंबल वितरण का हो, चाहे वो सद्भावना दिवस के स्लाइस मशीन बांटने का हो, हर काम में श्री रमेश चंद गोयल जी आगे रहे। और जो अभी कोरोना का दूसरा काल आया था उसमें श्रीमती गोयल जी और श्री रमेश चंद गोयल जी दोनों का ही अकस्मात देहांत हो गया। ये बहुत बड़ी क्षति हुई हमारी। आज उनके सुपुत्र नितिन जी, बिट्टू जी गोयल अपने पिताजी की प्रथा को निभाते हुए सभी हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के ड्राइवर्स के लिए
वॉरियर्स के लिए कंबल और एक टी शर्ट लेके आए हैं, ताकि इस सर्दी के मौसम में इनको बचाव भी रहे, यादगार भी रहे कि गोयल साहब के घर से गोयल साहब की याद में उनको स्मरण करते रहें। मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बिट्टू जी के परिवार का, गोयल साहब के परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में भाई दीपक सहगल जी बैठे हैं, राजू जी हैं, राम कुमार जी हैं, कुलदीप रैना जी हैं, जितेंद्र, राजेंद्र, किशन, बबू महाजन, स्वतंत्र अरोड़ा जी, अजिंदर सिंह जिंदा जी, मनीष जी। अभी हमारे बाकी ड्राइवर्स एम्बुलेंसेस पे गए हुए हैं, कपिल है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमारी अभी गई हुई हैं सेवा पे। इस सर्दी के मौसम में चाहे अभी कोविड पूरा नहीं फैला, लेकिन 15 से 20 डेड बॉडी की पर डे की हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास आती है, शव वाहन के लिए या एम्बुलेंस के लिए, जो निरंतर चालू है। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हुआ श्री रमेश चंद्र गोयल जी के परिवार का, क्योंकि अब हमारे मुख्य संरक्षक में जैसे गोयल साहब थे, उस समय मदद करी हमारी श्री गोयल जी ने, जब हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, नया नया एम्बुलेंस शुरू की थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो अथाह था। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर बधाई देता हूँ पूरे परिवार को। धन्यवाद। भारत माता की जय।